कुछ दिन पहले ही मेरे बड़े भाई की वफात हो चुकी थी। अब तो मेरी भाभी की पूरी इद्दत भी हो गई थी। मैं जब स्कूल से घर वापस लौटा तो सभी घर वालों ने जबरदस्ती से मेरा निकाह भाभी से कर दिया। मैं तो इनसे निकाह करने के लिए भी राजी नहीं था, मगर मेरे बाबा ने मुझसे जबरदस्ती करके मेरा निकाह जैसे पाक रिश्ते में भाभी को बांध दिया। मैं अब सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाऊंगा, बल्कि भाभी को तलाक देकर इस घर से दूर भाग जाऊंगा और कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। जैसे ही मेरा निकाह भाभी से हुआ तो मैं भाभी के कमरे में गया और जैसे ही कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपनी भाभी के बारे में इस मुताल्लिक़ कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इस हद तक गिर सकती है। होश तो मेरे तब उड़े जब भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने पास सुला लिया और फिर उन्होंने अपना हाथ मेरा नाम मोइन है। इस वक्त की बात है जब मैं 10वीं जमात में था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जिसका मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ ही केस जीतकर भी हार गया हूँ। मैं बेंच पर बैठकर वहीं पर रो रहा था। इस वक्त वकील, जो कि एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहने लगी, आप यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना? आज तो आपने केस जीत गए हैं। क्या आप इस जीत से खुश नहीं हैं, बल्कि आप तो दुखी हो रहे हैं? वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसीलिए वो मुझसे इतनी बात कर रही थी। मैं तो इस वक्त बिखर के रह गया था, बिल्कुल टूट चुका था। फिर वो मुझसे कहने लगी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं तो आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन अगर शायद आप मुझे बताएंगे तो आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर मैंने इसे बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप थे और मेरा एक बड़ा भाई भी था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था और इसकी शादी भी हो चुकी थी, और मेरी एक छोटी बहन भी थी। मैंने जब से होश संभाला तब से ही सब में प्यार मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर एक शख्स से हंसी मजाक करता और छेड़छाड़ में लगा रहता, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत संजीदा मालूम होती थी, बिल्कुल डरी सहमी सी रहती थी। इसकी तबीयत में मुझे डर दिखाई देता था। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, बस हर वक्त खामोश खामोश से रहती थी। मैं तो 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी में लगा हुआ था और हमारा बिजनेस बड़े भाई ही संभाल रहे थे। मेरी भाभी तो मुझसे काफी अटैच थी। उनकी उम्र 35 साल थी, लेकिन इनकी एक भी औलाद नहीं थी। वो जब भी मुझे देखती तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। मेरे माँ बाप तो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए ज्यादा वो घर के मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट बाहर गए हुए थे और वापस घर ही लौट ही रहे थे। भाई भाभी तो अलग कार से आ रहे थे और दूसरी कार में हम घर वाले बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग तो तकरीबन 1 घंटे में घर पहुंच गए थे। लेकिन 1 घंटा हो चुका था, भाई और भाभी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी ही देर में फोन की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही फोन उठाकर सुना तो आगे वाले ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे हाथ से फोन ही छूट गया। मैंने अपने घर वालों के साथ बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचा। भाई की लाश तो सामने ही रखी हुई थी और इनकी चीजें हमें पहचानने के लिए दी गई थी। बाबा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, दुख में ऐसे भरे कि वो निढाल से हो गए थे और वहीं पर चकरा कर गिर गए थे। और मैंने तभी नर्स से भाभी का पूछा तो वो कहने लगी, इनकी भी हालत बहुत नाजुक है। इनकी हालत बहुत ही नाजुक होने की वजह से वो इमरजेंसी आईसीयू में है। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जो खाई में गिरकर पूरी तरह से जल चुकी थी। इस हादसे से तो हम सब पर कयामत आ चुकी थी। हम लोग तो जैसे तैसे करके भाई की मैयत को घर ले आए, लेकिन अम्मी तो बेहोशी हो चुकी थी। हमारी खुशियां इस तरह से बिखर गई थी। हमारी खुशियों को तो किसी की नजर लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत पर मातम मना रहा था और मेरी बहन अलीना तो अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। अब भाभी भी घर वापस आ गई थी। इनकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। अब वो भी चुपचाप बैठे आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन हैरत से मेरी नजर मुसलसल इस दरवाजे पर जा रही थी। अलीना तो अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई थी। बहरहाल हमने भाई की तदफीन का अमल पूरा कर दिया और ऐसे घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा। ये तो वही लड़की थी जो हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी में थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा ये मेरा वहम है,
एक रात में भाभी के कमरे से यूं ही गुजर रहा था कि मुझे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी फौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को डांट रही थी, और फिर जैसे ही भाभी की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने अलीना को अपने सीने से लगा लिया और इसे दिलासे देने लगी। मगर अलीना मुझे देखते ही कमरे में भाग गई। मुझे तो यहाँ का मामला कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। एक तरफ अलीना का इस तरह का बर्ताव और दूसरी तरफ मुझे बिजनेस की फिक्र खाई जा रही थी। इस दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। आप तो भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। आज मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया, मेरे सर पर तो कयामत ही आ गिरी थी। जब मैंने इस तरह का मंजर देखा, भाभी लॉन्च में दुल्हन बने बैठी हुई थी और इस वक्त खानदान के कुछ लोग भी हमारे घर में मौजूद थे। अम्मी अब्बू तो इस वक्त साफ साफ परेशान नजर आ रहे थे। इस वक्त घर में हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर में एक वकील भी मौजूद था जो कुछ पेपर हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, और जैसे ही मेरी नजर ऊपर गई तो अलीना ऊपर खड़ी मुझे इशारे कर रही थी। शायद इसके इशारे का मतलब इनकारी था, शायद ये मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन मेरे कुछ बोलने से या समझने से पहले ही अम्मी अब्बू मुझे ये कोने में ले गई और मुझसे कहने लगे, और जैसे ही मैंने इनके मुंह से ये बात सुनी तो ये बात को सुनकर मुझे ऐसा धचका लगा कि मैं चकरा कर गिरते गिरते बचा था। अब्बू मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी भाभी से निकाह कर लो। ये मैं क्या सुन रहा था? ये अब्बू ने मुझसे क्या कह दिया कि मैं भाभी से निकाह कर लूं? अब्बू, मैं भाभी से निकाह कैसे कर सकता हूँ? आप ये क्या कह रहे हैं? अब्बू, आखिर ये सब क्यों और कैसे? और फिर अम्मी भी कहने लगी, बेटा अब तुम हमसे कुछ भी सवाल मत पूछो, यह हमारी और खानदान की इज्जत का सवाल है। बस ये समझ लो कि हम लोग जो फैसला करेंगे इसी में हम सबकी बेहतरी है। मैंने कहा, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं कि इतनी देर में अम्मी और अब्बू मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, देख तेरे हाथ में ही सब कुछ है। ये सुनकर मेरा सर फटने लगा कि अम्मी अब्बू ये सब क्या कह रहे थे, ये लोग क्यों मुझे जबरदस्ती इस निकाह के लिए राजी कर रहे थे। फिर भाभी जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन अलीना मुझे मुसलसल इनकार का इशारा किए जा रही थी। फिर शायद भाभी की नजर ऊपर गई तो अलीना अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था यह किस्मत ने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया था। पहले भाई की मौत का सदमा, फिर ऊपर से अपने ही भाई की बेवा से निकाह। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अम्मी और अब्बू मुझसे हाथ जोड़े इल्तिजा कर रहे थे और मेरे हाँ का इंतजार कर रहे थे। और फिर भाभी की भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो वो दुल्हन बने आराम से बैठी थी। मैंने बहुत ही मजबूर होकर ना चाहते हुए भी अपनी भाभी से निकाह के लिए हाँ कर दी, और मेरी हाँ सुनकर तो अम्मी अब्बू की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो लोग जल्दी से इस वकील के पास गए और कुछ बातचीत करने लगे। इधर मेरा ज़हन अब भी खटक रहा था। अलीना मुझसे कुछ तो कहना चाह रही थी, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ऊपर जाकर अलीना से कुछ बात कर सकता, और ना ही वक्त और हालात ने मुझे इस वक्त कोई मोहलत दी थी। बहरहाल बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं ये निकाह कर लूंगा, लेकिन कमरे में जाते ही भाभी को 3 बार तलाक बोलकर ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं किसी और जगह चला जाऊंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर लॉन्च में आ गया था। इधर अम्मी और अब्बू वकील से मुसलसल बातें किए जा रहे थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। ऊपर देखता तो अलीना का कमरा बंद था, भाभी की तरफ देखता तो इनकी एक अजीब सी मुस्कुराहट मेरे दिल में शक पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अब्बू अम्मी मेरे पास आए और मेरे आगे पेपर रख दिए थे। कहने लगे, ये निकाह के पेपर हैं, इन पर अपने दस्तखत कर दो। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। निकाह पढ़ाने के बाद निकाह के पेपर्स भाभी और मेरे दस्तखत हो गए थे, और अब भाभी मेरी निकाह में थी। मुझे तो निहायत ही शर्म महसूस हो रही थी। एक तो भाभी मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, और ऊपर से मैंने हमेशा इन्हें अपनी माँ के रूप में देखा था, और अब यह सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद सब मेहमान अपने घरों को जा चुके थे और मैं अकेले तन्हा अपने घर के लॉन्च में बैठा था। भाई को अम्मी इनके कमरे में छोड़ आई थी, और अब से मुझे भी भाभी के साथ भाई और भाभी के कमरे में रहना था। मुझे सोच सोचकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भाभी के साथ मैं भाई की जगह कैसे ले सकता हूँ? और मेरे घर वालों ने भी जरा लिहाज न किया और मेरा और भाभी का निकाह कर डाला।
मैं बहुत गुस्से में था। मैंने यही सोच रखा था कि मैं कमरे में जाते ही भाभी को तलाक दे दूंगा और पूछूंगा कि आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि ये सब करना जरूरी हो गया था। मैं गुस्से में भरा भाभी के कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे कानों में कुछ आवाजें महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था। मैं कमरे की तरफ कदम बढ़ाता गया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने इस वक्त अंदर जाना मुनासिब न समझा और छुपकर खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा फौजशुदा भाई और भाभी हाथों में हाथ डाले ये एक साथ बैठे हुए थे, और जब मैंने इनकी बातें सुनी तो ना तो मुझे अपने कानों पर यकीन आ रहा था और ना ही अपनी आंखों पर कि मैंने जो कुछ देखा वही सच था या फिर बात कुछ और थी। मैं इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं तो बचपन से खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर ये सब अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर कौन है जो मुझे इन तमाम सवालात के जवाब देता? फिर मुझे अपनी बहन अलीना का ख्याल आया और मैं दौड़ा दौड़ा इसके कमरे में गया और जोर जोर से अलीना के कमरे का दरवाजा बजाने लगा। काफी देर बाद अलीना ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वो मुझे देखकर रोने लगी। फिलहाल मैंने इस वक्त तो अलीना को तसल्ली दी। मैं कहा, अलीना, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और आखिर तुम भी बिल्कुल चुप हो। मैंने रोते हुए अपनी बहन अलीना के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे रोता देखकर आज अलीना की खामोशी टूट गई थी। वो कहने लगी, मोइन भाई, ये सब कोई नई बात नहीं है, यह सब तो सालों से चला आ रहा था, लेकिन आप तो बस घर वालों के प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल गए थे। आपको जिस दिन से इस घर में लाया गया था ये सब इसी दिन से चल रहा था और आज इसका इख्तिनाम आपके निकाह से होना था। यह सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था कि अलीना मेरे माजी के बारे में क्या कह रही है, लेकिन ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। आखिर मेरे माजी का इस निकाह से क्या ताल्लुक था और फिर मेरा फौजशुदा भाई कैसे जिंदा हो गया था? मैं रोते हुए ये सब इस वकील लड़की को बता रहा था और वो मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी। मैंने कहा कि हकीकत जानने के बाद मेरा खून खौल उठा था। मैंने और अलीना ने सारे सबूत इकट्ठा किया और इन सब के खिलाफ केस कर दिया, और आज मुसलसल पेशों के बाद मेरी और अलीना की गवाही से ये केस में जीत कर भी हार गया हूँ। जीत जरूर मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन मेरे अपनों का साथ मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा था। मेरी बात सुनकर वो वकील कहने लगी, आखिर आपका माजी क्या था और आपने इस रात भाभी के कमरे में क्या देखा था और अलीना ने आपको कौन सी सच्चाई बताई थी? इस वकील लड़की ने एक बार फिर मेरे जख्मों हरे कर दिए थे। मैं ये सुनकर रोने लगा था। मुझे अपने माजी याद आ गया था। मैंने कहा, मैं इस वक्त 3 साल का था जब मेरे भाई और भाभी मुझे अपने घर में लाए थे। दर हकीकत में इनका सगा भाई नहीं था, बल्कि मैं इनके दूर के रिश्तेदारों का बच्चा था। लेकिन बचपन एक हादसे में मेरे वालिदैन की वफात हो गई थी। तब इनकी वफात पर पूरा खानदान जमा था और हर कोई मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन भाई और भाभी की बहुत इसरार करने पर मुझे इनके हवाले कर दिया गया था, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी और खानदान वालों को लगता था कि इनके घर कोई औलाद नहीं है, तो वो लोग मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते थे। इसलिए 3 साल की उम्र में भाई भाभी मुझे अपने घर ले आए थे, जहाँ मेरी परवरिश मेरी सोच से भी बढ़कर की गई थी। मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया गया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ, और अम्मी अब्बू ने तो मुझे खूब लाड प्यार से पाला था। शायद मेरे इस लाड प्यार की वजह से वो लोग अपनी सगी बेटी अलीना पर इतनी तवज्जो ना दे सके और बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, इसलिए वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी। लेकिन जब मैंने अलीना को इस दिन भाभी के कमरे में देखा था, मुझे कुछ अजीब लगा था। जब जोर से भाभी ने अलीना का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे आते ही इसे गले लगा लिया था। बहरहाल मैं तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन जब मेरा जबरदस्ती निकाह भाभी से करवा दिया गया और मैं भाभी के कमरे में जाते ही तलाक के अल्फाज अदा करता, इस वक्त मैंने कुछ ऐसा देख लिया था कि मैं अपना तलाक का फैसला बिल्कुल बदल चुका था। और साथ साथ अलीना ने जो सच्चाई मुझे बताई वो जानकर मेरे अंदर सब कुछ टूट गया था। मैं जीते जी मर चुका था और हम दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए इस रोड की तरफ निकल पड़े, जहाँ वही नर्स से लड़की
की झाड़ू लगाया करती थी, जिसे मैंने इस दिन हॉस्पिटल में नर्स के लिबास में देखा था। वो हमें देखकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही हमने इसे थोड़े पैसों की लालच दी, वो सारी सच्चाई उगलने लगी। मैं तो सर पकड़ के वहीं पर बैठ गया था। तब अलीना ने घर वालों की गिरफ्तारी करवाने में मेरा पूरा साथ दिया। पुलिस ने अलीना की गवाही से घर वालों को गिरफ्तारी किया, जो वो बचपन से आज तक सब कुछ देखती आई थी। अलीना ही इस साजिश का जीता जागता सबूत बनी और भाई और भाभी को उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी बात सुनकर वो वकील हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा। वो कहने लगा, तो क्या आपके भाई जिंदा थे? लेकिन वो हादसा, वो मैयत, ये सुनकर मैं दबे दबे लहजे से मुस्कुराने लगा और कहा, आप नहीं जानती भाभी और भाई और इनके वालिदैन मेरे साथ क्या खेल रचा रहे थे। वो कहने लगे, बचपन से जवानी तक इनकी परवरिश में कोई कमी मैसर नहीं थी, फिर कैसे वो लोग आपके साथ ये खेल खेल गई। अचानक अलीना भी इसी वक्त मुझे ढूंढते हुए हमारे पास आ गई। मैंने अलीना से अपने घर वालों की खैरियत पूछी तो अलीना कहने लगी, हैरत है मोइन भाई, आपने कोर्ट से इनके खिलाफ केस जीतकर भी इन्हें माफ कर दिया, जबकि भाई और भाभी के साथ वो भी साजिश में बराबर के शरीक थे, और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो आज आप इस दुनिया में ना होते। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, अलीना, जो भी हो, आखिर वो हैं तो मेरे ही माँ बाप। उन्होंने जो कुछ किया वो इस पर बहुत शर्मिंदा है और मेरे लिए यही काफी है। हाँ, मेरा बस नहीं चला, मैं तो भाई और भाभी को भी माफ कर देता, लेकिन अलीना, तुमने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। अलीना कहने लगी, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, भाई और भाभी ही आपके असली गुनहगार हैं, लेकिन ये तो आपका बड़प्पन था कि सब कुछ जानकर भी आपने कभी भाई और भाभी से कोई सवाल नहीं किया। हैरत है मोइन भाई, वो वकील लड़की कहने लगी। आखिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आखिर इस रात तुमने भाभी और भाई के कमरे में क्या देखा? और अलीना, तुम सब जानते हुए भी इतने सालों क्यों चुप रही? अलीना कहने लगी, आगे की तफसील मैं बताती हूँ। अलीना कहने लगी, मैं बचपन से चुप इसलिए रहती थी कि मुझे मोइन भाई से जलन थी। मैं जानती थी वो हमारे सगे भाई नहीं है। सगी बेटी होने के बावजूद अम्मी अब्बू और भाई भाभी की सारी तवज्जो मोइन भाई की तरफ थी, लेकिन जब मैंने सच्चाई को परखा तो मेरे होश ही उड़ गए कि मेरे घर वाले इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जिस रात भाभी से मोइन भाई का निकाह हुआ था, उस रात मोइन भाई गुस्से में तलाक देने के लिए भाभी के कमरे में जा रहे थे। तब भाई ने जानी पहचानी सी आवाज सुनी जो भाभी के कमरे से आ रही थी, और फिर इन्हें लगा कि अंदर कोई मौजूद है जो भाभी से बातें कर रहा है। तब भाई ने खिड़की से छुपकर देखा तो इनके ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। अंदर भाभी के साथ बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि बड़े भाई थे, वही भाई जिनके कुछ महीने वफात पा गए थे, और घर वालों के सर इतना बड़ा गम आ गिरा था। वो वकील लड़की कहने लगी, लेकिन भाई जिंदा कैसे हो गई? अलीना कहने लगी, वो सब एक नाटक था और बना बनाया प्लान खानदान वालों और मोइन भाई की नजरों में धूल झोंकी गई थी। घर वालों को ये कैसी मैयत दी गई जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी, और इसकी शनाख्त करना मुश्किल था। हॉस्पिटल वालों को भी पैसे खिलाए गए थे, और फिर ऊपर से भाभी ने रोने पीटने का नाटक किया और मोइन भाई का दिल बिल्कुल मोम कर दिया था। और इस दिन मोइन भाई ने देखा कि भाभी और भाई दोनों एक साथ बैठे हुए थे। एक बंदूक बड़े भाई के हाथ में थी और इनका प्लान ये था कि कमरे में आते ही मोइन भाई को मार दिया जाएगा और सबकी नजरों में ये दिखाया जाएगा कि मोइन इस शादी पर खुश नहीं था, इसलिए इसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। भाभी और भैया हंस रहे थे और कहने लगे, हमारा मोइन को घर लाने का सालों का पुराना मकसद आज पूरा हो जाएगा। लेकिन मोइन भाई को यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम इस नर्स लड़की के पास दौड़े और इसका बयान रिकॉर्ड किया कि इसे पैसों की लालच देकर नर्सों के कपड़ों में हॉस्पिटल में ये सब करने को भाई और भाभी ने ही कहा था। वो वकील लड़की ये सब सुनकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई और भाभी का ये सब करने की असल वजह क्या थी? अलीना हंस पड़ी, कहने लगी, पैसा पैसा और बस पैसा। लालच इंसान को हर बुरा काम करने पर मजबूर कर देती है। मोइन भाई के मरने के बाद इनकी सारी जायदाद, दौलत, सारा कारोबार और बिजनेस, बहुत कुछ मोइन भाई के नाम था। हकीकत तो यह है कि हम लोग एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, और जब मोइन भाई की वालिदैन फौत हुए तो तब इन्हें इस घर में लाने का मकसद ही सिर्फ दौलत थी, क्योंकि मोइन भाई के वालिद
बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानों के मालिक थे और ताज्जुब की बात यह है कि ना ही इनका कोई भाई था और ना ही बहन, और वालिदैन भी वफात पा गए थे, यानी कि इनके आगे पीछे कोई ना था। सारी जायदाद मोइन भाई की थी। तब भाई और भैया रो पड़े थे कि हम बे औलाद हैं, मोइन की परवरिश हम माँ बाप बनकर पालेंगे। यहाँ तक तो सही था, मगर जिस दिन से मुझे पता चला था कि मोइन भाई को प्लान के मुताबिक मार दिया जाएगा, इस दिन से मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गई। ठीक है, मैं मोइन भाई से हसद जरूर करती थी, मगर मैं इन्हें यूं मरता नहीं देख सकती थी। और जब मैंने इस सब की मुखालिफत की तो मेरा सगा भाई और भाभी और मेरे सगे माँ बाप मुझे बंद कमरे में मारा करते थे और कहते, तुम अपनी जबान बंद रखोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना वो मुझे भी मार देंगे। इसलिए मैं घर में चुप चुप ही रहती थी। लेकिन जब मैं मोइन भाई को देखती, मेरा दिल तड़प सा जाता था कि चंद दिनों बाद मोइन भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे। और फिर मोइन भाई की उम्र में अभी बहुत वक्त था। इस बात का फायदा उठाकर भाई और भाभी इस मकसद के तहत मोइन भाई को घर ले आए थे और इसे प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जैसे ही इनकी उम्र 16 साल हुई तो इनकी माँ बाप की वसीयत के मुताबिक जो कुछ इनका था वो अब मोइन भाई के नाम हो गया था। शादी के बाद अगर मोइन भाई को कुछ हो जाता तो वो सारी जायदाद इनकी बीवी के नाम हो जानी थी, और ये सब खेल इस बिना पर खेला गया था। भाभी से इस निकाह के लिए मोइन भाई को मजबूर किया गया ताकि घर का पैसा घर में ही रहे, क्योंकि भाई जानते थे जो बिजनेस वो सालों से संभालते आए थे वो अब मोइन के नाम हो जाना था। बस इस तरह घर वालों ने सारी साजिश की और मोइन भाई की दौलत जायदाद नाजायज तरीके से हड़पने की कोशिश की। लेकिन कुदरत ने सब ठीक कर दिया और मोइन भाई के गुनहगारों को इनके किए की सजा कोर्ट ने उम्र भर कैद की सूरत में सुना दी थी। मगर आखिरी वक्त में मोइन भाई ने सबको माफ कर दिया और अपने वालिदैन को और भाई को यूं जेल में नहीं देख सकते थे। इस वकील लड़की ने भाई से शादी कर ली थी और आज मैं भाई के साथ रह रही थी। बड़े भाई और वालिदैन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। भाई और मैं इनसे मिलने अक्सर जाया करते थे, मगर हम रहते अलग घर में हैं। आज फिर से हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।